हे एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल लाइफ स्टाइल इंस्पिरेशन। शाम का टाइम हो चुका है और इस समय मच्छर बहुत ही आने लगते हैं, इसलिए मैं खिड़की वगैरह इस समय लगा देती हूँ। गर्मी में वैसे भी मच्छर काफ़ी आने लगते हैं, तो शाम के टाइम अगर हम खिड़की दरवाज़ा लगा देते हैं तो थोड़ी राहत हमें महसूस हो जाती है। आप सबको पता ही था कि हम आउटिंग के लिए बाहर गए थे, तो कपड़ों का ढेर भी काफ़ी हो गया। तो आज समय थोड़ा निकाल करके मैं कपड़ों को प्रेस करने बैठ ही गई। जब अपन कपड़े धोते हैं ना, तो कपड़ों का ढेर भी बहुत हो जाता है। जब तक उसे प्रेस करके अपनी जगह पे सिस्टमेटिक के अनुसार नहीं रख लेते हैं तो खुद को अच्छा नहीं लगता है। घर पर भी आप 2-3 दिन अगर ना रहो ना, तो घर भी काफ़ी गंदा सा लगने लगता है। घर में आने के बाद जो डेली रूटीन का काम होता है वो तो चलता ही रहता है, पर जहाँ जहाँ मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत लगी मैंने वहाँ वहाँ क्लीनिंग भी कर दिया। आप लाख कहीं बाहर घूम के आ जाओ, पर घर के अंदर जैसे ही एंट्री होती है घर का काम फिर से वही शुरू हो जाता है। I know, have me by your side when the sun sets. I hope you still want me, I hope you still need me. घर का अगर हम वही काम डेली करते हैं तो हमें कभी कभी बोरियत सी महसूस होती है। अगर हम कहीं बाहर से घूम कर आते हैं तो फिर वही काम हम एनर्जी के साथ करते हैं, हमें उस काम को करने में फिर कोई झिलझिलाहट महसूस नहीं होती है। आने के बाद बैग को भी फटाफट खाली कर दिया और बैग को जहाँ का तहाँ रख दिया। दोस्तों, कभी कभी हम सभी के घर में काफ़ी काम हो जाता है और हमारी एनर्जी पावर भी काफ़ी कम होने लगती है। फिर अपने आप में हिम्मत लाते हैं, फिर उस काम को करने में जुट जाते हैं। जाने की हड़बड़ी में हमारी अलमारी भी बहुत ही बिखर गई थी। फिर थोड़ी बहुत कपड़े बाहर निकाली, फिर उसको सिस्टमेटिक करके जमा दिया। घर के अंदर अगर कोई भी चीज़ बहुत ही बिखरी रहती है तो हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सभी चीज़ें अपनी जगह पे ही रहे, जिससे कि मुझे कोई भी काम करने में अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मैंने जहाँ से निकाला है उस चीज़ को मैं वहीं पे रख दूँ, जिससे कि मुझे काम करने में थोड़ा आसानी हो जाए। घर का ख्याल रखते रखते कभी कभी हम अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हम होम मेकर का कोई भी ख्याल नहीं रखता है, इसलिए हम होम मेकर को खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए समय समय पर अपनी दवाइयों को लेना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में अगर आप एक्सरसाइज या मेडिटेशन करते हैं तो उसे भी रेगुलर फॉलो करते रहें। कभी कभी अपने खुद के लिए भी शॉपिंग कर लिया कीजिए। अगर हम अपने आप को खुश रखेंगे ना, तो घर को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मेरी अलमारी में जो बिखरे हुए कपड़े थे मैंने उसे भी अच्छे ढंग से प्रेस करके सेट कर दिया। इसी बीच हमारी सिस्टर का भी फ़ोन आ गया, तो हम उनसे भी बातें करने लगे। कभी कभी काम के बीच बीच में भी अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों को भी फ़ोन लगा लिया कीजिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि उनको ये लगेगा कि बीच बीच में आप उनका हाल समाचार लेते रहते हो, और साथ में आपका मन भी फ्रेश हो जाएगा, आपको काम में बोरियत भी नहीं लगेगी। Across the lights beyond the sky, I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. टीवी पर मेरा पसंदीदा शो दे रहा था, तो मैं उसे ही बैठकर देखने लगी। इसी बीच हमारा बेटा भी कोचिंग से आ गया। उसे हल्का फुल्का मैंने कुछ खाने को दिया, फिर बैठ कर के हम दोनों थोड़ी बहुत बातें कर ली। वह खाने का बहुत ही शौकीन है। वह बीच बीच में मुझसे कुछ ना कुछ बनवाते रहता है। अभी मुझसे वो ये कह रहा है कि चल करके मेरा कटिंग करवा दो, मेरे बाल बहुत ही लंबे हो गए हैं। इसी बीच इको गार्ड वाले भैया भी आ गए थे, क्योंकि मेरे इको गार्ड का पानी काफ़ी स्लो आ रहा था। मैंने उन्हें फ़ोन करके सर्विस के लिए बोला था। I still need
me a million years from को गार्ड वाले भैया चले गए तो मैं भी फटाफट रेडी हुई और अपने बेटे के साथ बाहर आ गई। फिर मैंने उसकी कटिंग करवाई। वहीं पे पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था। फिर हम दोनों हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए बैठ गए। कभी कभी शाम में आउटिंग के लिए निकल जाओ ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, तो आज का था ये हमारा वीडियो। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। मैं इंस्टाग्राम पे भी केक का वीडियो डालती रहती हूँ। अगर आप हमारे केक की वीडियो को देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तब तक के लिए बाय बाय।